नमस्कार, मैं हूं पीयूष त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम सितारे हमारे। आप सभी दर्शकों का इस कार्यक्रम में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्रत त्योहार की और साथ में हम बताएंगे आज का पंचांग, हम बताएंगे राशिफल। इसके अलावा आज चर्चा करने वाले हैं पूर्णिमा व्रत के प्रभाव की। जी, मलमास है यानी अधिक मास है और अधिक मास में पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, तो इसका क्या महत्व है, कैसे आप आज के दिन पूजा करें, ये सब भी चर्चा करेंगे। इसके अलावा आपके फ़ोन कॉल्स होंगे, आप सीधे फ़ोन करके अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 07714008877। आपसे आधे घंटे तक लगातार ये फ़ोन लाइन खुली रहेगी और हमें आपके फ़ोन का इंतजार रहेगा। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, जानते हैं आज का पंचांग। आज शुभ संवत 2077 शक 1942 सूर्य दक्षिणायन का आश्विन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है और दिन गुरुवार। आज पूर्णिमा रात्रि को 1:35 तक। आज उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 5:53 तक और आज चंद्रमा मीन राशि में होंगे। आज का राहु काल 1:22 से 2:51 तक होगा। तो दोस्तों, ये तो था पंचांग और अब बात करते हैं मलमास की पूर्णिमा की। सनातन में मलमास को काफी महत्वपूर्ण माना गया। इसे अधिक मास कहा गया और पुरुषोत्तम मास भी जाना गया। हर 3 सालों में एक पुरुषोत्तम का महीना या मलमास आता है या अधिक मास आता है। मान्यता यह है कि इस मास का कोई इष्ट नहीं होता, इसलिए भगवान विष्णु ने अपना नाम दिया और इसलिए इसे पुरुषोत्तम मास के नाम से दर्जा प्राप्त हुआ। बड़ा प्रश्न यह है कि जब इसका कोई इष्ट नहीं तो पूजा किसकी होगी? तो भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस पूरे महीने में श्रीमद् भागवत की कथा, भगवत गीता का पारायण और सत्यनारायण की कथाएं श्रेयस्कर होती हैं। इस दिन महामृत्युंजय का पाठ करना भी अत्यंत श्रेयस्कर होता है। सभी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति के लिए भी हम यज्ञ कर सकते हैं। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि जो मलमास है उसका जो पूर्णिमा है वो सबसे श्रेयस्कर होता है। इस दिन भगवान नारायण की पूजा करने का विधान है। इस दिन नदी के स्नान का विधान है। इस दिन भगवान लक्ष्मी नारायण की पूजा का निदान है तो विधान है। इस दिन सत्यनारायण की कथा करते हैं लोग और कथा का श्रवण करते हैं। और इस बार आप अपने घर में ही सब स्नान दान इत्यादि कर लें, क्योंकि कोरोना लगा हुआ है और इस समय लक्ष्मी नारायण की सविधि पूजा करनी चाहिए। अब विधि क्या होती है? बड़ा आसान सा है। सबसे पहले तो जल्दी उठ जाइए, उठ ही गए होंगे क्योंकि आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं, तो जल्दी से स्नान कर लीजिए। स्नान करके भगवान सूर्य को अर्घ दे दीजिए। अर्घ दे करके सुंदर वस्त्र धारण करके और फिर मैं अमुक नाम वाला, अमुक गोत्र वाला, आज अपने परिवार के कल्याण के हेतु से भगवान लक्ष्मी नारायण की सायुज्यता के लिए भगवान विष्णु का पूजन करूंगा, ऐसा संकल्प करके और फिर सुंदर अपने साथ में पंडित जी आ जाएं तो बढ़िया। मुझे पता है कि पंडित जी बहुत कठिन है क्योंकि हम खुद ही नहीं बुलाते। तो इसी स्थिति में पूर्वाभिमुख होकर के बढ़िया पटे पे पीला कपड़ा बिछाएं, लाल कपड़ा या सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। चावल के 9 पुंज बनाकर नवग्रह षोडश मातृका बना लें, गौरी गणेश कलश बना लें, सुंदर लक्ष्मी नारायण की मूर्ति या शालिग्राम की मूर्ति या लड्डू गोपाल की मूर्ति पधरा करके और फिर एक दिया जला दें। घी का दिया साक्षी द्वीप बना लें, एक दिया व्यवहार का द्वीप यानी कर्मद्वीप बना लें और फिर भगवान की पूजा करें। षोडशोपचार से सभी देवताओं की पूजा करके भगवान लक्ष्मी नारायण का अभिषेक करें। अभिषेक करने के बाद पंचामृत से अभिषेक करने सुंदर, और अभिषेक करने के बाद अर्घपाद्य आचमनी सबसे षोडशोपचार से भगवान की पूजा करने के बाद भगवान के सत्यनारायण की कथा कर लें, भगवत गीता का पाठ कर लें और फिर श्री सूक्त का भी पाठ कर सकते हैं। कोरोना में लक्ष्मी जी की बड़ी ज़रूरत है तो श्री सूक्त, लक्ष्मी सूक्त इत्यादि का पाठ कर लें और फिर बड़े प्रेम से हवन करें। हवन करके फिर आरती पुष्पांजलि और फिर भगवान को भोग लगाएं। उसी भोग का एक हिस्सा पारण करें और इसी का 5 हिस्सा करके गाय के लिए, कुत्ते के लिए, कौवे के लिए, चींटियों के लिए और देवताओं के लिए निकाल करके उसे उसके लिए पंचबलिहरण करना चाहिए और फिर यथाशक्ति याचकों के लिए दान करना चाहिए। तो ये विधि है जिसके चलते आप अधिक मास में सब प्रकार की समृद्धि पा सकते हैं। वास्तु दोषों की निवृत्ति, किसी प्रकार के ग्रह दोषों की निवृत्ति, सब ऐसा करने से ठीक होती है। चलिए, तो अब 12 राशियों का सफर शुरू करते हैं। 12 राशियों में पहली राशि आती है मेष यानी अरीस। इस राशि वाले जातकों के लिए देखते हैं कि आज का दिन इनके लिए कैसा रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चंद्रमा ने अब अपना स्थान बदल लिया है। अब चंद्रमा जिस राशि पर बैठे हैं उस राशि को मीन कहते हैं और ये चंद्रमा चतुर्थेश होकर के 12वें स्थान में है। मतलब इस राशि में जो लगातार जो ग्रह चल रहे हैं उनमें कुछ विशेष परिवर्तन हुआ है, तो चंद्रमा कर चतुर्थेश होकर के 12वें स्थान में बैठ गए। चौथा स्थान भूमि वाहन मकान पेट का होता है, परिवार का होता है। ऐसी स्थिति में माता के स्वास्थ्य
पेट की तकलीफ, आहार का संयम और नींद की परेशानी भी हो सकती है, क्योंकि 12वां स्थान शैया का होता है। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता है कि परिवार की चिंता लेकर के आपको हो सकता है नींद की थोड़ी सी परेशानी हो। थोड़ा सा वर्कआउट करें, जैसे मैंने कहा कि आज पूर्णिमा का व्रत है, पूर्णिमा का व्रत कर लें। इसके अलावा क्या करना चाहिए, तो आज फिर भगवान की पूजा करने के बाद और सुंदर सभी प्रकार से यथाशक्ति भगवान की पूजा कर लें और फिर राहु के मंत्र का जप करें। एक आहार गरीबों के लिए निकाल के और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। बात कर लेते हैं दोस्तों वृषभ यानी टॉरस की। अब इस राशि में बाकी ग्रह तो वैसे ही है। चंद्रमा पहुंच गए 11वें स्थान में, लग्न में राहु है, 12वें स्थान में मंगल है और चंद्रमा 11वें स्थान में। मतलब क्या होता है, लग्नस्थ राहु के कारण जातक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हैं, आक्रामक हो सकते हैं, गुस्सैल हो सकते हैं, क्योंकि कोरोना काल में किसी का कुछ भी काम नहीं हो रहा। कुछ एक लोगों को छोड़ दें तो बाकी लोगों के लिए अवसर नहीं है, तो चिड़चिड़ापन होता है, कोई काम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए, देखिए 2 ग्रह बहुत अच्छे नहीं है। एक तो 8वें स्थान में बृहस्पति अनुकूल नहीं है, और 8वें स्थान के बृहस्पति का होता क्या है, तो भाई इसके कारण बेवजह के विवाद होते हैं और इन विवादों से बचना होगा। और किसी प्रकार के शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ना करें। चंद्रमा 11वें स्थान में है, आय की स्थिति पहले से थोड़ी अच्छी रहेगी, मन आपका बढ़िया रहेगा, सब कुछ के बाद भी मन बड़ा फैंटास्टिक रहेगा। करना क्या चाहिए, तो आप जल्दी से उठे, केतु के मंत्र का जप कर लें, गाय को एक आहार निकाल दें और फिर दिन की शुरुआत करें तो दिन होगा बेहतर। अब बात कर लेते हैं दोस्तों मिथुन राशि की। अब इस राशि की स्थिति देखें, द्वितीय चंद्रमा है और द्वितीय चंद्रमा इस समय जिस राशि पर बैठे हैं 10वें स्थान में बैठे हैं। मतलब ये हुआ कि इस राशि वाले जातकों के लिए संपत्ति के योग बेहतर दिखाई पड़ते हैं। 12वें राहु है, आकस्मिक हानि हो सकती है, 8वां शनि है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस राशि वाले जातकों के लिए भी वही एक दूसरे तरह का विवाद जो है वो दिखाई पड़ता है। इस राशि में 11वें स्थान में मंगल है, लाभ की स्थिति है। अगर हम तीसरे स्थान के सूर्य को देखें तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ भी आप काफ़ी ज़्यादा बैलेंस है। परिवार में चौथे स्थान में बुध पड़े हुए हैं, तो परिवार की स्थिति भी अच्छी, संतान को लेकर भी कोई बहुत बेसी चिंता नहीं है। मगर एक चीज़ जरूर है, यहाँ पर हम देखें कि मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो बृहस्पति है वो 7वें स्थान में, शनि 8वें स्थान में है। मतलब बेवजह के विवादों से बचना होगा। अच्छे दोस्त हैं, अच्छे दोस्तों के साथ मिलकर काम करें। करना क्या चाहिए, तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह एक लाइन की कि जल्दी से उठें, सूर्य को अर्घ्य दे दें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें, थोड़े से पंजीरी का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों कर्क राशि की। अब इस राशि में देखिए कि राहु इस समय पहुंच गए 11वें स्थान में, 10वें स्थान में मंगल, भाग्य स्थान में चंद्रमा। लग्नेश चंद्रमा अगर भाग्य स्थान में हो तो मतलब क्या होता है, मतलब होता है भाग्य स्थान माने अवसर। मतलब इस राशि वाले जातकों के लिए अवसर बढ़िया होगा। क्या अवसर हो सकते हैं, नौकरी के अवसर हो सकते हैं, व्यापार के अवसर हो सकते हैं, काम करने के अवसर हो सकते हैं, तो बहुत तरह के अवसर आपको मिल सकते हैं। 7वें स्थान में शनि है, शादी ब्याह के अवसर हो सकते हैं। 10वें स्थान में मंगल है, राजनीति के अवसर हो सकते हैं। 11वें स्थान में राहु है, आपके रूटीन में मासिस यानी बहुतायत के लोग होंगे और लाभ की स्थिति दिखाई पड़ सकती है इस समय। 7वें स्थान में शनि, अच्छे दोस्त रहेंगे। मगर एक चीज खराब है, बृहस्पति इस समय 6ठे स्थान में है। मतलब ऋण, रोग, व्याधि और शत्रुता से बचकर चलना होगा। करना क्या चाहिए, तो इस राशि में भगवान शिव का पूजन और फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र जप, और जो भगवान शिव का अभिषेक करें उसका पंचामृत सबको बांटते तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सिंह यानी लियो की। इस राशि में हम देखते हैं कि चंद्रमा द्वादशी होकर 8वें स्थान में पहुंच गए। यदि चंद्रमा किसी राशि में 8वें स्थान में हो तो हम कहते हैं कि बुरा है, मगर सिंह राशि में मीन का चंद्रमा बहुत उत्तम होता है, क्योंकि द्वादशी चंद्रमा 8वें स्थान में है। ये विपरीत राजयोग बनाता है, इसको विपरीत भंग दोष कहते हैं। स्थान परिवर्तन होता है इसमें, तो बड़े स्थान परिवर्तन के योग बन सकते हैं। मतलब जो कर्मचारी हैं उनके स्थान परिवर्तन के योग हो सकते हैं कुछ एक लोगों के। जहाँ तक सवाल सूर्य का है तो मैं देख पा रहा हूँ कि सूर्य धन स्थान में, शुक्र लग्न में बैठे, थोड़ी सी एंग्जाइटी होती है। जब कभी लग्न में हो तो फाइनेंशियल क्रंच होता है, परिवार को लेकर चिंता होती है। और 6ठे स्थान के शनि हैं जो बताते हैं कि तनाव बहुत ज़्यादा है। सही में तनाव ज़्यादा है। कोरोना को लेकर के लोग चाहे कितने बेखौफ हों मगर खौफ कायम है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है, नंबर एक तो आपके मंगल अच्छे हैं तो अवसर से चूकिए नहीं। 8वें स्थान में एक चंद्रमा है, बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। इस समय भाग्य स्थान में राहु पड़े हैं, मतलब
9वें स्थान में राहु पड़े हैं, 10वें स्थान में, तो मुझे लगता है वर्क प्लेस में आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह यह है कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, लड्डुओं को भोग लगाकर बच्चों में बांटे, तो आज का दिन बेहतर होगा। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कन्या यानी वर्गो यानी मेरी राशि के। अब इस राशि में सूर्य लग्न में बैठे हैं और 7वें स्थान में चंद्रमा है, तो कुछ लोगों की लव लाइफ की शुरुआत हो सकती है, कुछ लोगों को खर्च की परेशानी हो सकती है, कुछ लोग संपत्ति बेच करके कुछ आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। लग्न में सूर्य पड़े हैं, कुछ बड़ी स्थान परिवर्तन के योग, रूटीन में कुछ लोगों की बहुत ज़्यादा व्यस्तता हो सकती है। इस राशि वाले जातकों के लिए और बड़ी बात क्या है तो हम देखते हैं कि तीसरे स्थान में केतु और भाग्य स्थान में राहु, उलझने लगातार हो सकती हैं। चौथे स्थान में बृहस्पति है, परिवार को लेकर चिंता होगी। 5वें स्थान में शनि, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिल सकती है। 8वें स्थान में मंगल है, अकेलापन हो सकता है, बेवजह की विवाद हो सकती है, इससे बचना होगा। करना क्या चाहिए? तो आज बृहस्पति के मंत्र का जप करें और साथ में चने की दाल गुड़ का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों तुला राशि की। इसी राशि में राहु अष्टम स्थान में बैठे हैं, तो इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहली बात तो यह है कि किसी भी प्रकार की विवाद से बच के रहें। लग्न में बुध है, सेंसिबिलिटी बढ़िया है। 7वें स्थान में मंगल, दोस्त अच्छे हैं। 6ठे स्थान में चंद्रमा है। यदि दशमेश चंद्रमा 6ठे स्थान में हो तो मतलब लगता है कि घर के बुजुर्गों की नाराजगी या उनकी तबीयत ठीक नहीं है, ये बॉसेस आपसे नाराज हैं या वर्क प्लेस में परिस्थितियाँ अच्छी नहीं है, आपको ज़्यादा ध्यान देना होगा। यहाँ पर देखते हैं बुध तीसरे स्थान में है, मेंटल कंडीशन आपकी शानदार है। इस समय अगर हम तीसरे स्थान में बृहस्पति बैठे, चौथे स्थान में शनि बैठे, मुझे ऐसा लगता है परिवार के लेकर स्थिति भी अच्छी है। 11वें स्थान में शुक्र है, देखने में ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा आय है, मगर बिल्कुल नहीं। 11वें स्थान के शुक्र भी बहुत लाभ नहीं देते। ऐसी स्थिति में करना क्या चाहिए? मतलब फाइनेंस का क्रंच है, इसके लिए खर्च पर थोड़ा सा कंट्रोल करने, महामाया के दर्शन करें और दुर्गा स्तुति का पाठ करें, चीनी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों वृश्चिक राशि की। इस राशि में लगातार राहु का संक्रमण था तो बहुत तकलीफ थी, मगर अब परिस्थितियां थोड़ी सी अलग है, मगर अलग तरह की परिस्थितियों में अलग तरह की चैलेंजेस हैं। लग्न में केतु बैठे हैं, मतलब जिसका अर्थ होता है कि बहुत भागदौड़ रहेगी। इस राशि के मालिक का भारत के तकदीर से एक संबंध है, मतलब भारत के सबसे ताकतवर व्यक्ति की राशि वृश्चिक है, तो लग्न में केतु होने के कारण जबरदस्त भागदौड़ है। ऊपर से आपको शांत दिखना होगा। 7वें स्थान में राहु है, कुछ अपने छोड़ के जा सकते हैं, बेवजह की विवाद आपके दरवाजे पर खड़े हैं। संपत्ति के योग अच्छे हैं, इमोशनली थोड़े से वायलेंटेड है, मुझे ऐसा लगता है कि वायलेंट है, बहुत ज़्यादा इमोशनली शेक्ड हो चुके हैं, मतलब बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से परेशान है। चंद्रमा इस समय 5वें स्थान में बैठे हैं। चंद्रमा अगर कहीं भाग्येश होकर के 5वें स्थान में बैठे, मतलब अपनी संतान को लेकर के चिंता होती है। 6ठे स्थान में मंगल है, एनर्जी बहुत अच्छी है। 7वें स्थान में राहु, जैसे मैंने कहा कि कुछ बुरे दोस्त आपके जीवन में आ चुके हैं जिनसे आप परेशान हैं। 10वें स्थान में शुक्र है, आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं, क्या करना चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए शनिश्चर मंत्र का जप करना, काले तिल काले उड़द का दान करना और भगवती महामाया के दर्शन करना श्रेयस्कर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों धनु यानी सिस्टीनियन की। लग्न में बृहस्पति बैठे हैं, धन स्थान में शनि बैठे हैं। अगर देखकर बताएं तो ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक है, हमको भी लगता है ठीक है, मगर ठीक नहीं है। केंद्राधिपति दोष कहलाता है ये। बृहस्पति अगर धनु राशि में स्वग्रही होकर बैठे तो सब कुछ बेहतर होता है, परंतु कुछ भी बेहतर नहीं होता, मतलब कहीं ना कहीं असंतोष बहुत ज़्यादा होता है। इस समय हम 6ठे स्थान में राहु देखें, कुछ आकस्मिक हानि और कुछ दोस्त दुश्मन की तरह पेश आ सकते हैं, इसके लिए मेंटली प्रिपेयर रहें। 5वें स्थान में मंगल, संतान को लेकर कुछ अच्छी खबरें मिलती है। 4थे स्थान में चंद्रमा है, चतुर्थे कलहगमा, कलह की स्थितियां हो सकती है, पारिवारिक कलह की स्थितियां हो सकती हैं। और अगर हम भाग्य स्थान में पड़े हुए शुक्र को देखें तो कुछ लाभ की स्थिति अवसर मिल सकते हैं। क्या करना चाहिए? गणपति का पूजन करें, गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें, हरी मूंग का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मकर यानी कैप्रिकॉन्स की। इस राशि में हम देखते हैं कि लग्न में शनि है, 12वें स्थान में बृहस्पति है। पहली ही नजर में देखें तो ऐसा लगता है कि लग्न में शनि है तो सब कुछ बेहतर होगा। ठीक है, बेहतर हो सकता है, पर शनि की अपनी एक तासीर है। जिस राशि पर उसकी नजर जाती है उस राशि में तनाव पैदा हो सकता है, तो परिवार को लेकर चिंता हो सकती है, लाइफ पार्टनर को लेकर चिंता हो सकती है, बॉसेस के साथ पंगे हो सकते हैं। वैसे भी बृहस्पति 12वें स्थान में, खर्च थोड़े से ज़्यादा बढ़े हुए हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए करना क्या चाहिए? संतान को लेकर के भी चिंता है, इस समय मन थोड़ा सा अशांत भी है। इस समय देखें कि अवसर आपके पास में है और बेवजह की बात भी आपका दरवाजा नहीं छोड़ रहे हैं। करना क्या चाहिए? तो इस राशि में आपको जल्दी से उठ करके भगवान सूर्य को अर्घ दें, सभी प्रकार की शत्रुता और परेशानी के लिए आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें, थोड़ी सी पंजीरी का दान करें, तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों
कुंभ यानी एक्वारियस की इस राशि में भी देखिए कि शनि 12वें स्थान में है। बराबर से शनि जो है वो आपकी हानि को तय कर रहे हैं। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सबसे पहले अपनी नींद संभालना चाहिए, नींद आनी चाहिए। याद रखें कि कोरोना में इन दिनों में तनाव बहुत ज़्यादा है और लोग आंतरिक रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और इसका प्रभाव उसकी नींद पर पड़ रहा है। मतलब काम भले ना हो मगर मन थक जाता है, सोचते सोचते थक जाता है, हानि या परेशानियों को सोचकर थक जाता है। करना क्या चाहिए? तो 12वें स्थान में शनि है तो खर्चों को कंट्रोल कर ले। धन स्थान में चंद्रमा है, मुझे ऐसा लगता है संपत्ति को लेकर के चिंता हो सकती है। चौथे स्थान में राहु है, परिवार को लेकर चिंता हो सकती है। 7वें स्थान में शुक्र है, अच्छे दोस्तों का साथ मिलेगा मगर फिर भी आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए। इस समय अगर हम 8वें स्थान के सूर्य को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ पार्टनर की सेहत अच्छी नहीं। भाग्य स्थान में बुध पढ़े जो बताते हैं कि सब कुछ के बाद में कुछ अवसर जरूर होंगे। दशम स्थान में केतु और चौथे स्थान में राहु है। वर्क प्लेस में आपको लाभ की स्थिति दिखाई पड़ती है, आय की स्थिति भी अच्छी है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए एक सलाह, कहते हैं कि भावी मेट सकहि त्रिपुरारी। कुंभ राशि वाले जातक परेशान हैं तो भगवान शिव की शरणागति में जाएं। रुद्रम दुखम द्रावयति तो रुद्र अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करें और खीर का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। बात कर लेते हैं दोस्तों मीन पैशंस की, जिसके स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति स्वग्रही होकर बैठे दशम स्थान में। तो इस राशि वाले जातकों के लिए हम देखते हैं कि लग्न में चंद्रमा है तो चंद्रमा पंचमेश होकर बैठे तो संतान को लेकर के थोड़ी चिंता होती। चंद्रमा चूंकि लग्न में है इसलिए मन थोड़ा सा चंचल होता है। धन स्थान में मंगल है, संपत्ति की योग बेहतर है, इससे मनोबल ठीक रहेगा। तीसरे स्थान में राहु है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, कहीं चिंता, कहीं डलीमा या कहीं आलस्य भी हो सकता है। तो इस राशि वाले जातकों के लिए सलाह क्या है? पहली बात, आपके सप्तम स्थान में सूर्य बैठे हैं जो रोगेश होकर के बैठे हैं। अगर आप दोस्त, लाइफ पार्टनर या आपके आसपास में सबऑर्डिनेट्स, कलीग, एसोसिएट्स अगर बीमार हों तो उनकी हेल्प करें, सबसे पहला काम तो ये। और दूसरी बात ये है कि छठे स्थान में शुक्र है, शत्रु बाधा से बचे रहें। इस समय अगर हम देखें 8वें स्थान में बुध पड़े हैं तो मुझे ऐसा लगता है पार्टनरशिप बिजनेस में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। 11वें स्थान में शनि है, लाभ की स्थिति है। दशम स्थान में बृहस्पति, वर्क प्लेस में तभी भी ज़्यादा असुरक्षा नहीं है। करना क्या चाहिए? तो इस राशि वाले जातकों के लिए चाहिए कि हनुमान जी का दर्शन करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें और चने की दाल गुड़ का दान करें तो आज का दिन बेहतर होगा। तो दोस्तों ये तो था मेष से लेकर मीन का हाल। हमारे साथ बहुत सारे कॉलर जुड़ चुके हैं। पहली कॉलर है ममता जी। ममता जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहते हैं? प्रणाम पंडित जी। एकदम प्रणाम, बताएं। मैं अपने बेटे के बारे में जानना चाहती हूँ। उसकी जन्म तारीख बता दें। उसकी जन्म तारीख 12 फरवरी। हाँ। सन गोड़ी। सन 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 साल साल 2010 और जन्म समय। जन्म समय वो 11 बजे रात को। 11 बजे रात को जी। क्या जानना चाहती हैं आप? वो पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देता है, जिद्दी है बहुत। क्या बनाना चाहती हैं आप अपने बेटे को? उसको मैं वो पुलिस बनूंगा बोलता है। हाँ, वो पुलिस बनूंगा बोलता है। मम्मी भी बोलती है बेटा पुलिस बनो, सेवा करो। बहुत बढ़िया। चलिए आइए देखते हैं आपके बेटे का जन्म लग्न तुला है, राशि उसकी मेष है। सप्तमेश मंगल भाग्य स्थान में बैठे हैं और ये कहीं द्वितीयेश भी है। हाँ, तीसरे स्थान में बृहस्पति और शुक्र एक साथ बैठे हैं और 11वें स्थान में शनि केतु। वैसे तो आपके समझ में नहीं आया पर मैं आपको बता देता हूं कि आपका बेटा शासकीय नौकरी में जाएगा। थोड़ा सा जिद्दी है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत भाग्यशाली भी है। मतलब ये आगे चल करके बहुत बढ़िया कर पाएगा। मेरा ख्याल है अभी बच्चा 12 साल का है, मतलब ये या तो 6-7 में होगा। कुल मिलाकर के 3 साल बाद, मतलब 2023 के आसपास में इस बच्चे का सब्जेक्ट चूज करना होगा। ये मैथ्स लेकर के पढ़ाई करेगा और आगे चल करके इंजीनियरिंग करेगा। इंजीनियरिंग करके आगे MBA करेगा और फिर आगे गवर्नमेंट सर्विस में आएगा। मेरी तरफ से शुभकामना। करना क्या चाहिए? तो साल में एक बार इसके वजन के बराबर गेहूं का दान कर लिया करिए और हो सके तो इस बच्चे की बेहतरी के लिए मंगल का व्रत करिएगा, हनुमान जी का दर्शन, हनुमान चालीसा का पाठ करिएगा तो बेहतर होगा जी। हमारे साथ अगली कॉलर है प्रमिला जी। प्रमिला जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, बताइए क्या जानना चाहती हैं? हाँ, प्रणाम पंडित जी। जी प्रणाम करता हूँ, बताएं। सॉरी। हाँ, दीपिका के बारे में पूछना है। 26 अप्रैल 87। 26 अप्रैल 87 11 बजे सुबह और बर्थ प्लेस होशंगाबाद।
जी, ये हाँ पंडित जी, आप इसके लिए कुंभ विवाह का बोला था, पर ये अमेरिका में है तो आ नहीं सकते, तो क्या इसके माता पिता इसके निमित्त ये कर सकते हैं या और कोई विकल्प है कि इसका जल्दी जल्दी संबंध हो जाए? हाँ, वो बच्चे जिनके विवाह में काफी बाधा है और उनको अगर अर्क विवाह कुंभ विवाह करना है तो क्या करना चाहिए? तो इनके लिए आप ऑनलाइन पूजा करा लेनी चाहिए, क्योंकि माता पिता इसकी कुछ पूजा नहीं करा सकते हैं। जैसे ऑनलाइन शादियां होती हैं वैसे ऑनलाइन कुंभ विवाह करा लेना चाहिए। थोड़ी सी तैयारी अपने ही शहर में हो कर लें, अमेरिका में हो, रशिया में हो, कहीं भी हो, तो अपने घर में ही बैठ करके पूजा हो सकती है, ऐसा मुझे लगता है। अब आने वाले दिनों में यही कराना पड़ेगा, क्योंकि इस बच्चे का मंगल 12वें स्थान में है और जब तक कुंभ विवाह नहीं होगा मुझे ऐसा लगता है इसकी शादी के आसार आसान नहीं दिखाई पड़ते। सप्तमेश बृहस्पति राहु से आक्रांत है, 12वें स्थान में मंगल, इसलिए कुंभ विवाह अत्यंत आवश्यक है, कराना चाहिए। तो इस बच्ची को कुंभ विवाह में स्वयं उपस्थित हो या ऑनलाइन करा ले तो बेहतर होगा जी। तो अब विदा लेने का समय है। जाते समय वही एक बात कि आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, खुश रहें, खुश रखें। और इसी वादे के साथ कि कल हम फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ। तब तक मुझे दी इजाज़त। नमस्कार।